अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? ठीक हैं आप? आज हम 9th क्लास का मैथ शुरू करते हैं। यूनिट 1 है आपका मैट्रिक्स, एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। उन्होंने हमें क्वेश्चन 1 दिया हुआ है कि ए का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखें। हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की जो तादाद है वो बताना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। सो इसके अंदर दो रोज हैं, एक ये रो ये है, एक रो ये है, और कॉलम इसमें दो हैं, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। तो इसका ऑर्डर हुआ 2 by 2। सो इट हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। दैट्स वाई इट्स ऑर्डर इज 2 by 2। बी की तरफ चलते हैं। बी के अंदर उन्होंने दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके अंदर भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। इट हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर इज़ 2 by 2। सी की तरफ चलते हैं। तो सी के अंदर उन्होंने यहाँ पर हमारे पास एक रो दी गई है और 2 कॉलम है। सो इट हैज़ 1 रो एंड 2 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर इज़ 1 by 2। डी में देखें, आपके पास उन्होंने एक कॉलम दिया गया है और 3 रोज दी गई हैं। सो इट हैज़ 3 रोज एंड 1 कॉलम, सो इट्स ऑर्डर इज़ 3 by 1। 1, 2 और 3 रोज हैं और 1 कॉलम्स है। ठीक है, सो इसलिए इसका ऑर्डर जो है वो 3 by 1 है। ई के अंदर उन्होंने यहाँ पर हमें दिए गए हैं 1, 2 और 3 रोज दी गई हैं और 2 कॉलम्स दिए गए हैं। ठीक है, इंट्रीज उसमें कुछ भी है, हमने सिर्फ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। सो इट हैज़ 3 रोज एंड 2 कॉलम, सो इट्स ऑर्डर इज 3 by 2। 3 रोज 1, 2 और 3 रोज, कॉलम इसमें 1 और 2, 2 कॉलम है। सो इसका ऑर्डर जो है वो 3 by 2 है। एफ के अंदर उन्होंने सिर्फ एक मैट्रिक्स के अंदर एक ही एंट्री दी हुई है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर सिंगल एंट्री है तो ये एक रो भी है, एक कॉलम भी है और एक रो भी है। सो इट हैज़ 1 रो एंड 1 कॉलम। जी की तरफ देखते हैं तो इसके अंदर 1, 2, 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 1, 2 और 3 कॉलम है इसमें। सो इट हैज़ 3 रोज एंड 3 कॉलम, सो इट्स ऑर्डर इज़ 3 by 3। एच के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पर एच में हमारे पास है जी 1, 2, 3 कॉलम्स हैं और 1 और 2 रोज हैं। रो को पहले लिखना है, कॉलम को बाद में लिखना है। सो इट हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर इज़ 2 by 3। इसका ऑर्डर जो है वो 2 by 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल? कौन से मैट्रिक्स इक्वल है? यहाँ पर उन्होंने मैट्रिक्स दिए गए हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। ये उन्होंने हमें मैट्रिक्स दिए गए, हमने खुद देखना है कि कौन किसके इक्वल है। जैसे कि ए के अंदर हमने यहाँ पर देखा है कि ए के अंदर जो है वो एक रो और एक कॉलम है। ठीक है, और बी के अंदर हमारे पास एक रो और 2 कॉलम है। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए इनकी जो एंट्री है वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो दूसरा जो है इक्वल होगा जो इसके, उसके अंदर भी 3 ही होना चाहिए। और बी जहाँ पर 3 और 5 है तो इसके इधर ही 3 और इधर वाली साइड पर ही 5 होना चाहिए। फिर ये बराबर हो गए और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बराबर होना चाहिए। यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ आ जाए, जो हमारे पास ए है वो इक्वल है सी के, क्योंकि ए के अंदर जो है वो एक एंट्री है 3 की। ठीक है, और सी के अंदर एक एंट्री उन्होंने की हुई है 5 - 2। 5 में से 2 आप माइनस कर दें तो आपके पास 3 ही बचेगा, इसलिए ए इक्वल टू सी। और इनका ऑर्डर भी सेम हो जाएगा, जो ऑर्डर ऑफ ए है वही ऑर्डर ऑफ सी है। इसी तरह बी की तरफ चले जाएं तो बी इक्वल है आई के। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर आपके पास ये लिखा हुआ है 3 और 5 इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ आई। यहाँ पर 3 है तो ये देखें आई के इधर वाली साइड पर 3 है, यहाँ पर 5 है तो ये 3 + 2 जो है ये 5 है। सो इस तरह बी का ऑर्डर जो है और आई का जो ऑर्डर है वो भी सेम है और इसकी एंट्री भी सेम है, सो इसलिए ये इक्वल है। सी इक्वल है ए के। सी के अंदर देखें वही कि 5 - 2 है, 5 में से 2 माइनस कर दे तो आपके पास 3 बचता है, और ए 3 है
तो इस तरह इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी एंट्री भी सेम है, ठीक है। डी हैज़ नो इक्वल मैट्रिक्स, डी का कोई भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। ये देखें सी जो है वो 5-2 है, तो ये इसको इसके इक्वल बिल्कुल नहीं हम कर सकते। आई को हम देख लें, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 + 2 5 है, यहाँ पर भी 3 और 5 है, बट इनकी जो साइडें हैं वो इक्वल नहीं है। जैसे कि इसकी इधर वाली साइड पर 3 है और इधर वाली साइड पर 5 है, इसकी इधर वाली साइड पर 5 है और इधर वाली साइड पर 3 है, तो ये इक्वल नहीं है। ई की तरफ हम चलते हैं। सो ई हैज़ इक्वल मैट्रिक्स, ई जो है वो इक्वल मैट्रिक्स है एच के, ठीक है। ई का जो ऑर्डर है वो एच के ऑर्डर के बराबर है, वो इक्वल है। सो ऑर्डर ऑफ जे के भी इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर आ जाए, ये देखें ना जे के ऑर्डर के किस तरह इक्वल है। जैसे कि ये 4 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो जे के अंदर 2 + 2 4 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, 6 जो है वो 2 + 4 6 हो गया, और 2 + 0 जो है वो 2 हो जाएगा। सो इस तरह ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ जे जो है वो इक्वल हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एफ की बात हम करते हैं, वो भी इक्वल है, किसके, वो जी के इक्वल है। यहाँ पर देखिए ये 2 और 6 है, तो जी के अंदर जो ऑर्डर है वो है 3 - 1 3 + 3, 3 - 1 2 है, 3 + 3 जो है वो 6 है। सो इस तरह ये ऑर्डर सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ये 4 वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। उन्होंने हमें मैट्रिक्स दे दिए गए हैं। ए + सी जो है वो 0 के इक्वल है, a + 2 b जो है वो -7 के इक्वल है, c - 1 जो है वो 3 के इक्वल है, 4d - 6 जो है वो 2d के इक्वल है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। द मैट्रिक्स आर इक्वल सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। ये इक्वल का जो साइन है ये हमें बताता है कि ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसका मतलब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो एंट्रीज जो है वो सेम होंगी। ये वाली जो है ये इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये इसके और ये इसके बराबर। सो इक्वल होने की वजह से हम यहाँ पर इनकी इक्वेशंस बना लेंगे। जैसे कि a + c = 0 इक्वेशन 1, a + 2b = -7 इक्वेशन 2, c - 1 = 3 इक्वेशन नंबर 3, एंड 4d - 6 = 2d, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 4। सो इस तरह से हम अब इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें ये जो c - 1 = 3 है, इसको हम ले लेंगे, यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से c की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू उठाकर हम b, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी। d वैसे ही इक्वल है कि ये 2d जो है ये इधर प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये 6 इधर माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले थर्ड इक्वेशन से हम चलते हैं। c - 1 = 3, c - 1 इधर माइनस है, उधर प्लस हो जाएगा, c = 4, c की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। सॉल्विंग द फर्स्ट इक्वेशन, c की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे, c = 4, यहाँ पर हम पुट करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे, पुट c = 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो यहाँ पर देखें हमने c की जगह पर वैल्यू पुट कर दी 4, तो हमारे पास a जो है वो आ जाएगा, 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो a = -4। इसी तरह हम यहाँ पर थर्ड जो इक्वेशन है, सॉल्व द सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट a = -4 इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें a की जगह पर हमने ये -4 पुट कर दिया, ये -4 यहाँ पर माइनस है, उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा। सो 2b = -3, 2 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पर ये जाकर डिवाइड कर जाएगा, b = -3/2। सॉल्व द क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये 4d इधर जो है वो प्लस का है, इधर आकर माइनस कर जाएगा, -6 रहेगा। 4d में से 2d को हमने माइनस किया तो ये -2d रह गया,
माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप अगले स्टेप में भी कर सकते हैं। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर ये डिवाइड कर जाएगा। सो ये माइनस माइनस से कट गया, 2 3 जार 6, डी इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट होती है। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज भी मिले। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।